रोड पे आएंगे, जरूरत होगा दरभंगा जाम होगा, जरूरत होगा आंदोलन पूरा रोड पे आएगा, हजारों आदमी रोड पे उतरेंगे, अब बंधक बना लेंगे डीएम एसपी डीएम को। एसपी तो खैर ठीक है, काम चला हुआ है। अगर नहीं हुआ तो दरभंगा 7 साल में अकालग्रस्त हो जाएगा। यहाँ पानी नहीं मिलेगा, पानी के लिए युद्ध होगा, जंग होगा। हुजूर हुजूर ये करो, हम लोग उसको समझते हैं राजा। अब वो आता है हुजूर खजूर पे बैठ जाता है और सब दरभंगा वाले ऐसे ऐसे टुकुर टुकुर नीचे उसका जो 1000-2000 करोड़ कमाते हैं, उनके मन में तो यही होता होगा, चलो यार लंदन बच जाएंगे, स्विट्जरलैंड। ये मिथिला की धरती पे हम बैठे हैं, दरभंगा की धरती पे बैठे हैं। ये मिथिला हमारी माँ है, ये हमारी मातृभूमि है, जन्मभूमि है। तो मैं पहले एक छंद बोलूंगा, प्रणाम करो इस धरती को जिसने हमें जन्म दिया। तो आगे मैं ये कहना चाहता, इसी धरती से हम लोग पले हैं, बड़े हैं। आज जल से भरा रहता था ये शहर, तालाबों का शहर, पोखरों का शहर, कुओं का शहर, तालाबों का शहर। पानी का तो कोई संकट आएगा ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोचते थे हम लोग, सपने में भी नहीं सोचते थे हम लोग प्राउड करते थे अपने दरभंगा के, दरभंगा में इतने पानी हुई छे, इतने सब हुई छे, तो हमारा सबके कौन दिक्कत बाकी दुनिया में कुछ हुई छे। लेकिन वो घमंड टूट गया। विगत कुछ सालों से मुझे याद है 2019 अकाल था पानी का। वो ऐसा अकाल था कि हम लोगों ने एक मुहिम बनाई थी वृक्ष लगाने का, और दरभंगा में हरित क्रांति हो गई थी। मैंने पूरे बिहार सरकार को, त्यागराजन साहब उस समय डीएम थे, मैंने पूरा प्रोजेक्ट दिया उनको 22 पॉइंट का कि किस तरह मिथिला में जल संकट निवारण होगा, पर्यावरण हरियाली आ जाएगी। तो वो विधानसभा से वही दीपक कुमार उस समय सेक्रेटरी थे, विधानसभा में वही 22 पॉइंट पास हुआ। मेरा नाम नहीं दिया कि ध्वनि मत से पारित हुआ, जल जीवन हरियाली शुरू हुआ। हम लोगों ने मिथिला में उस समय विद्यानाथ जी, आर.के. झा जो पूर्व कुलपति थे, चाहे डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह और भी कुलपति जैसे कि संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, इन लोगों ने बहुत से बुद्धिजीवी, अजीत मिश्रा जी, फिर उसके बाद नारायण चौधरी जी, ये लोग सब लोग मिलकर वृक्ष लगाते थे। ऐसे नहीं जोश से, हम लोग के साथ टीम चलती थी पूरे वृक्षारोपण की, और हम लोग जालियां भी लगाते थे। और आज आप जितने भी थाने यहाँ देखेंगे वो सब वृक्ष जवान हो गए हैं, वो सब हम ही लोगों का लगाया हुआ है। हराई किनारे एक लाइन से हम लोगों ने वृक्ष लगाया। और संस्कृत यूनिवर्सिटी में आप जितना वृक्ष देख रहे हैं वो सब आपको वही दिखाई देगा। खैर, तो वो एक रिकॉर्ड हुआ, दरभंगा में हरित क्रांति लाई। लेकिन केवल एक दिखावे के लिए सरकार ने कुछ दिन अच्छा काम किया, जल जीवन हरियाली, लेकिन बस एक कॉलम पूरा होता गया, बाद में उदासीनता आती गई। आज स्थिति ये है कि दरभंगा में, मिथिला में चापाकल हर जगह बंद हो चुका है, और ये दिवालिया सरकारी अमला प्रशासन समरसेबुल लगा के धरती का सीना छलनी कर रहा है, फाड़ रहा है। मैंने वैज्ञानिकों की टीम बुलाई थी, बॉम्बे से आए थे लोग, अपने यंत्रों को लेके आए थे। 2500 जगह दरभंगा में, 300 जगह उन्होंने भूमि पे लगा के देखा, और बड़े चिंतित हो उनके चेहरे से नजर आए। फिर बैठे मेरे साथ वो कुछ अंतराल बाद, उन्होंने कहा रवि जी, दरभंगा में ड्रिंकिंग वाटर 1% से भी कम है ये बोतल में। मैं आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने कहा जिस तरह समरसेबुल से परमानेंट अगर निदान नहीं हुआ यहाँ इस समस्या का, चाहे वो नेता करे, चाहे आप लोग करे मिलके, या प्रशासन करे, अगर नहीं हुआ तो दरभंगा 7 साल में अकालग्रस्त हो जाएगा। यहाँ पानी नहीं मिलेगा, पानी के लिए युद्ध होगा, जंग होगा, खून बहेगा। मैं प्रताड़ित हो गया सुन के। और आज जो गांव की हालत देख रहा हूँ, कभी केवटी से फोन आता, कभी जाले से मुझे फोन आता कि पटवा साहब हम लोग को त्राण दिलाइए, पानी नहीं है, शहरों में जगह जगह पानी नहीं है। मेरे वकील साहब है क्या प्रदीप झा, वो हमको सुबह में बोलते हैं कि 500 रुपया यहाँ भेज रहा हूँ। हम का फीस तो 500 बाकी चले, हम भेज लिए यहाँ के पानी के टैंकर खड़ा छे, हम कैसे पाइप दे। फिर हमने 500 रुपया उनको भेजा। लेकिन मेरा मतलब ये कहने का ये तात्पर्य है कि देखिए ये अमले जो होते डीएम वगैरह जो भी सरकारी अमला है,
ये बाहरी लोग होते हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है दरभंगा की धरती में पानी परमानेंट आए कि नहीं आए, यहाँ का ये स्थायी निदान जल का हो कि नहीं हो। ये बाहर के लोग हैं, आते हैं, अपना करियर बनाते हैं, कुछ पिकनिक करते हैं बस, और हाँ जी करके यहाँ से चले जाते हैं। हम लोग बोलते हैं जी जो हुजूर हुजूर ये करो, हम लोग उसको समझते हैं राजा। अब वो आता है हुजूर खजूर पे बैठ जाता है, और सब दरभंगा वाले ऐसे ऐसे टुकुर नीचे से ऊपर देखते हैं कि हुजूर कुछ खजूर पे फेंकेगा, एक का है खजूर फेंकेगा, वो ऊपर से उड़ जाता है ला। तो स्थिति ये है कि अब इस मातृभूमि को, इस धरती को हम लोगों को मिलकर बचाना पड़ेगा, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे। बड़े बड़े नेता जो 1000-2000 करोड़ कमाते हैं, उनके मन में तो यही होता होगा चलो यार लंदन बस जाएंगे, स्विट्जरलैंड बस जाएंगे, फ्रांस बसेंगे। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को दरभंगा के बिना, मिथिला के बिना कहाँ प्राण है, कहाँ प्राण है? अब कुछ नहीं है, अब एक ही चीज है, कहते हैं मातृभूमि का गर्ज सबसे बड़ा होता है। हम सब मिथिला पुत्र हैं, आप भी पत्रकार हैं, हर जगत के बंधु हैं, यहाँ समाज के हर हिस्से को इसमें एक करना आना होगा। ऐसी क्रांति, ऐसे इंकलाब का आगाज करना पड़ेगा। और सरकारी मशीनियों को मैं आगाह करता हूँ, यहाँ के डीएम साहब को मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने 10 बार उनको लिखा है इस संबंध में कि हमारे पास ब्लूप्रिंट है, समस्या का निदान है, मैंने उपाय हमेशा के लिए निकाल दिया है मिथिला के लिए। आप एक बार मिल तो ले, हमारा बात तो विश्वास करें, ये काम परमानेंट निदान हो जाएगा। परंतु डीएम साहब हुजूर तो खजूर पे बैठे हैं। क्या ये प्रेस वार्ता ही काफी है जल की समस्या को, या कोई इनकलाब कर रहे हैं? कोई इनकलाब करने जा रहे हैं? ये शुरुआत है, इसके बाद दरभंगा रोड पे उतरेगा। अगर ये सरकारी अमला नहीं चेते, ये युवक बैठा है अभिषेक कुमार झा, क्रांतिकारी योद्धा है, मिथिला का बेटा है। ये पिंटू खान है, क्रांतिकारी योद्धा है, केवटी में पूरा ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरा मतलब है ऐसे सैकड़ों लोग हैं, ये तो अगुवाई करते हैं लोग। कितने दिनों का टाइम दे रहे हैं ताकि पानी मिल जाए, नहीं तो लोग सड़क पर उतरेंगे? प्रशासन को वक्त दे रहा हूँ मात्र 15 दिन का, निदान कर दे। और मैं उन्हें एक बुद्धिमानी दे रहा हूँ, अंग्रेज भी इससे अच्छे थे। ये तो इतने बड़े डफर हैं कि कहते हैं मैं चाहते नहीं है बदलना सिस्टम को, हमारा यही कहना है कि साहब हम लोगों की एक जो बुद्धिमानों विद्वानों की कमेटी है, वैज्ञानिकों की जो कमेटी है, जो हमारा ब्लूप्रिंट है, उसके साथ तुम अपने कुछ मूर्ख इंजीनियर को ही बैठा दो जो कि डिग्री लिए हैं, उनको कोई लेना देना धरती से नहीं है, किधर का किधर नाला बना देता है, वही लोग को बैठा दो, हम लोग उनको दुरुस्त कर देंगे। हर जगह सोख्ता लगाओ, रोड के किनारे हर जगह वृक्ष लगाओ, मैंडेटरी करो। और ये लास्ट बता रहा हूँ निवारण का उपाय क्या है, वो तो आप लोगों ने पूछा ही नहीं। अस्थायी निदान परमानेंट सॉल्यूशन वाटर का क्या है साहब? ये दरभंगा मिथिला 2 नदियों के बीच बसा है। मैंने पुणे में देखा है, मैंने नासिक में देखा है, नदी किनारे जगह जगह वाटर प्योरीफाइड संयंत्र लगाए जाते हैं, क्योंकि नदी के वहाँ भूमि के किनारे बहुत जल होता है प्रचुर मात्रा में, उसको निकालते हैं संयंत्र में, प्योरीफाई होता है और पूरे सप्लाई होता है। पुणे को, इतना बड़ा शहर है पुणे, पूरे नासिक को सप्लाई होता है। यहाँ वो वाटर वैसे ही सिस्टम पे लगा दिया जाए, वाटर संयंत्र लगाया जाए। कितनी बड़ी चीज है ये जानबूझकर नहीं लगाते, इसलिए कि ये निदान हो जाएगा, इसका मुखौटा उतर जाएगा चेहरा की। सब कितना नाटकबाज है, कितना बड़ा अहंकारी है कि सिस्टम ने चेंज किया और इसने दरभंगा को, मिथिला को बर्बादी का कगार पे खड़ा कर दिया। ये लोग ऐसे दुष्ट हैं, मैं इन्हें दुष्ट बोलता हूँ, तो मरने का भी डर नहीं है। मैंने एक फिल्म बनाई थी, नाम था रॉयल उत्सव सिकंदर महान पे, उसमें मैंने सिकंदर का लिखा कि वो लास्ट वसीयत कर रहा है और बोल रहा है कि मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि मेरे मरने के बाद सारी दुनिया को मालूम हो कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी इस दुनिया से खाली हाथ ही गया। मैं इन दुष्टों को बताना चाहता हूँ, लालचियों को बताना चाहता हूँ, तुम अमर नहीं हो। खाना 5 रोटी है, 4 रोटी है, दाल है, वही सब्जी है, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें इतनी भूख किस लिए? पैसे के लिए आने वाली संतान में। अगर अब हम लोग नहीं चेते
क्योंकि अब सर से ऊपर पानी जा चुका है। अब हम लोग मिलकर नहीं चलते, हम मिथिलावासी, मिथिला की भूमि के रहने वाले कर्णधार, पता है आने वाली संतानें हमें धिक्कारेंगी कि हमारा माँ बाप क्या करता था, मुंह देख रहा था केवल। तो मैं लास्ट में एक ही चीज बताऊंगा कि इनको हर वृक्षों के किनारे भी पूरा वृक्ष लगाना चाहिए, सड़कों के किनारे मैंडेटरी होना चाहिए, सोख्ता लगाना चाहिए हर 5 फीट पे रोड जब बने, जिससे कि बारिश का पानी जब होगा तो वो भूगर्भ में जाएगा, भूस्तर को ऊंचा करेगा, जहाँ पेड़ होंगे वहीं मेघ आएगा, बारिश करेगा। और मैंने जो जल संयंत्र की बात आपको कही, ये प्रमुख बात है परमानेंट निदान का। यहाँ आज भी हड़ाई है, आज भी दिखी है, आज भी आपको गंगा सागर है, बहुत से पोखर आज भी अलाइव हैं। साहब मुंबई में पता है पानी कहाँ से आता है? समुद्र है वहाँ तो किनारे, वहाँ पानी आता है पवई में एक झील है, ये हड़ाई है दिग्गी के तरह। पूरे वाटर षड्यंत्र लगा के 2 घंटा सुबह पानी दिया जाता है, पूरे मुंबई को सप्लाई होता है और 2 घंटा शाम में सप्लाई होता है। हर में सिस्टम बना है, सबके यहाँ टैंक्स लगे हुए हैं। अब साहब बॉम्बे में, जिसमें 2.25 करोड़ की आबादी है, केवल पवई झील से षड्यंत्र से पानी आता है। ये दरभंगा छोटा सा जगह है मिथिला, यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? ये दुष्ट है। आज हमसे हमारे साथ डीएम बैठे, प्लानिंग दे, हम योजना देंगे, काम करें उस योजना के अनुसार। ये अपना दफर योजना, अपना पुराना योजना तो फेंक दे उठा के। ये लोग करते क्या है? आज हड़ाई के किनारे नाली बना दिया था, अब सोचिए ये हड़ाई पोखर में आपको डालना है नाली का पानी, हर पोखर को हड़पने का प्लानिंग है, नाली बना के 5 साल 10 साल का योजना बनाया हुआ है। ये भूमाफियाओं का काम हो सकता है, दुष्ट माफियाओं का काम हो सकता है, वो पापियों का काम हो सकता है। अरे भगवान भी सजा देगा, निजाम में ऊपर वाले के देर होता है लेकिन देर नहीं है। लेकिन अब तो कहते हैं ना, जो बोगे वही पाओगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी जो कर्म करोगे, जो कुकर्म करोगे, उसका फल अभी भक्ति युग में तुरंत मिलता है। अब लेट नहीं है कि 20 साल बाद, तुरंत मिलेगा। और हम जनता रोड पे आएंगे, जरूरत होगा दरभंगा जाम होगा, जरूरत होगा आंदोलन पूरा रोड पे आएगा, हजारों आदमी रोड पे उतरेंगे और बंधक बना लेंगे डीएम एसपी को। एसपी तो खैर ठीक है, काम चला हुआ है,